क्या स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? बेटा कोशिश करें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, यहाँ पे मैसेज ना करें, ठीक है? किसी को इशू है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं वो मोबाइल के ऊपर। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड जो फॉर्मेट है वो आपसे शेयर कर दिया जाए बाद में। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने मेनली इंट्रोडक्शन लेना है फिजिक्स का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम तीन चीज़ों में डिफरेंस क्लियर करेंगे। वो तीन चीज़ें हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये क्या चीज़ें होती हैं? तो अगर हम बात करें बेटा साइंस, तो बेटा आपने याद रखना है जो साइंस है, एक्चुअली साइंस वो नॉलेज है जो आपको दो चीज़ों से मिलता है। इसमें जो पहली चीज़ आती है बेटा वो ऑब्जर्वेशन आती है, और जो दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर बेटा उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। इसको एक्सपेरिमेंट्स भी कह सकते हैं। एक ऐसा नॉलेज जो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हम साइंस का नाम देंगे। एक्चुअली साइंस फिर क्या हुआ? साइंस एक्सप्लोरल हुआ। जो एक्सप्लोर करता है नॉलेज को हमारे ऊपर, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, साइंस एक्चुअली वो नॉलेज है जो हमें ऑब्टेन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हम इसको कहते हैं ये एक्सप्लोरर है, जो हमें कहाँ तक लेके जाता है? हमें नॉलेज तक लेके जाता है। ये पहली चीज साइंस के बारे में ये। देन हम साइंस को अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो साइंस में दो कैटेगरीज बनाएंगे। नंबर वन पे हमारे पास आती हैं फिजिकल साइंसेस, और बेटा जो दूसरी चीज आएगी वो आएंगी बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंसेस के अंदर हम किस चीज को डील करते हैं? बेटा फिजिकल साइंसेस की जब भी हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को। तो हम कहते हैं अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, थिंग्स का वर्ड भी लिख लें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे? फिजिकल साइंसेस में। और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हमारे पास आएंगी लिविंग थिंग्स। ये दो चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। नंबर वन, साइंस नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। साइंस की दो मेन कैटेगरीज हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल के अंदर हमने जिसको स्टडी करना है बेटा वो आपके पास आएंगी नॉन लिविंग थिंग्स, और जिसमें हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे उनको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है वर्ड, वो टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज होता है। ये आपने अक्सर वर्ड इकट्ठा ही सुना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का ताल्लुक किस चीज के साथ होता है? बेटा टेक्नोलॉजी एक्चुअली इस नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इसको बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। उस नॉलेज को प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हैं तो टेक्नोलॉजी बनती है। अच्छा, समटाइम्स हम इसको ये भी कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इन्वेंटर है। जितनी भी हमारी इन्वेंशन होनी है वो एप्लीकेशन बेस्ड है उस नॉलेज की, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट हमें मिलता है। यानी साइंस के थ्रू हमने क्या करनी है? इन्वेंशंस करनी है। तो टेक्नोलॉजी की हम बोलते हैं इन्वेंटर्स। और जो तीसरी चीज हमारे पास आती है बेटा वो आती है इंजीनियरिंग। अब ये बड़ी वास्ट फील्ड है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को मैं आसान अल्फाज में ये कहता हूँ कि एक्चुअली ये कम्बो है साइंस और टेक्नोलॉजी का, ठीक है? तो आप ये भी कह सकते हो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कम्बो हम यूज करते हैं तो एक्चुअली ये हमारे पास
प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर कब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे दो चीजों की, नंबर वन साइंस की, नंबर टू टेक्नोलॉजी की। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर। बेटा इसमें हम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर सकते हैं जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास मेनली साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। साइंस एक्चुअली नॉलेज है, टेक्नोलॉजी उस नॉलेज की एप्लीकेशन है, और इंजीनियरिंग जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं उस नॉलेज को तो समटाइम्स हमें प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व कैसे करना है उस नॉलेज और एप्लीकेशन को साथ रखते हुए, यकजा करते हुए, इस चीज को हम इंजीनियरिंग बोलेंगे। प्लस इसमें मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स भी यूज होते हैं। बेटा अभी तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बेटा आप 1 मिनट इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इनमें जी बेटा। मैथमेटिकल लॉज कैसे यूज होंगी? बेटा मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास एक्चुअली आती हैं जो मैथमेटिकली डिजाइन, जब हम बात करेंगे ना, क्योंकि मैंने इसमें कहा प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें किस तरफ लीड करती है? बेटा ये हमें डिजाइनिंग की तरफ लीड करती है। हम मुख्तलिफ मॉडल्स बनाएंगे और डिजाइन करेंगे न्यू टेक्निक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स एक्चुअली ये हमारी डिजाइनिंग के अंदर हेल्प करती है। तो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स मेनली रोल प्ले करते हैं इन डिजाइनिंग। ठीक, एनीवन एल्स? ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली चीज हमारे पास बेटा जो है वो है फिजिक्स। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ एक स्टेप आ रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स के बारे में आपने याद रखना है बेटा, फिजिक्स को हमने ड्राइव किया हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं फ्यूसिकोज। अच्छा, या फिर दूसरा वर्ड इसके पैरेलल यूज होता है, उसको बोलते हैं फिजिस। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? बेटा इन दोनों का मतलब होता है नेचर। इस चीज का मतलब, हम फिजिक्स के अंदर किस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं? फिजिक्स की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे फिजिक्स इन शॉर्ट क्या चीज है? इट इज स्टडी ऑफ नेचर। अब स्टडी ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, हम उन सारी चीजों को फिजिक्स के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हमने शुरू में कहा था साइंस की दो कैटेगरीज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। जो फिजिक्स है, आपने ये याद रखना है, इट इज मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच। और ये मोस्ट फंडामेंटल किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंसेज की। तो ये एज अ एमसीक्यू आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिजिकल साइंसेज की मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच कौन है? तो वो आएगी आपके पास फिजिक्स। एक स्टेप और आगे मूव करते हैं। अब थोड़ी सी आपकी मैं एक डेफिनेशन में क्लैरिटी करवाऊंगा फिजिक्स को लेके। अभी तक बेटा हम फिजिक्स को पढ़ते आए हैं दो पैरामीटर्स के अंडर। हम ये कहते थे कि हमने फिजिक्स के अंदर जिन चीज़ों को पढ़ना है ना, वो दो ही चीज़ें थी। वो हम कहते थे, पहली चीज़ आती है मैटर,
और जो दूसरी चीज हम इसमें ऐड करते थे वो हम ऐड करते थे एनर्जी को। ठीक है, हम इसको यही कहते थे कि फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की या फिजिकल साइंसेस की जिसमें हमने मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और इनके म्यूचुअल इंट्रैक्शन को पढ़ना है। मैं दो चीजें ऐड करने जा रहा हूँ। मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पेस और टाइम। ये चार मेन फील्ड्स हैं जिनको फिजिक्स डील करती है। फिजिक्स के मतलब अगर आपसे कोई पूछे जाए ना टॉपिक्स क्या हैं, फिजिक्स के फ्रंटियर्स क्या हैं, फिजिक्स का स्कोप क्या है, तो उसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। अच्छा, ये कहने की रीजन क्या है बेटा? ये हमारे चार सवालों के जवाब देती हैं: हाउ का, व्हाट का, वेयर का और व्हेन का। मैं रिपीट कर देता हूँ: हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं ना मैटर की, तो मैटर हमें हाउ का जवाब देता है, मतलब चीजें कैसे बनती हैं ये हमें क्या बताएगा, हमारा हाउ क्लियर करेगा। जब एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट ड्राइव्स देम। एनर्जी हमें व्हाट का जवाब देती है। और जब हम स्पेस की बात करते हैं हम कहते हैं वेयर दे हैपन, ये सारी चीजें कहाँ पे हैपन होती हैं। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमें जवाब देता है व्हेन का, ये सब कुछ कब होगा, मतलब थिंग्स बनती कैसे हैं। वो आंसर हमें किसने दिया? हाउ ने। ठीक है, हाउ थिंग्स आर मेड। तो यहाँ पे हम कहते हैं हाउ थिंग्स आर मेड। ये किसने जवाब देना है? ये सारे की सारी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी इस मैटर की। अच्छा, अगली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है एनर्जी। देखिए, चीजें जब बनती हैं तो उनको किसी चीज ने ड्राइव तो करना है। तो ये जो वर्ट है एनर्जी, ये आपको उनके ड्राइव होने को बताती है। अगली चीज है स्पेस। ये सारी चीजें वेयर दे हैपन, तो स्पेस हैपनिंग को बताती है। ये मैं इसको सिर्फ शॉर्टकट कह रहा हूँ, ये डिटेल बहुत लंबी चौड़ी है। और व्हेन दे हैपन, ठीक है, तो ये आपको व्हेन, उनके होने का जो इवेंट होता है, इवेंट हैपनिंग को, कि ये इवेंट जब हैपन होगा तो वो किस टाइम पे हैपन होना है, ये टाइम ने बताना है। तो फिजिक्स डील्स विद मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। मादा ये बताएगा मैटर चीजें बनती कैसे हैं, एनर्जी ये बताएगी एनर्जी उन चीजों को ड्राइव करती है, मतलब चीजों की कॉम्बिनेशन में और टूटने में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। किस जगह पे ये सारे काम होंगे, वो स्पेस, और कब होगा वो टाइम। अब ये स्पेस और टाइम, हम इसको अगर इलेबोरेट करें तो हम फर्दर मूव कर सकते हैं आइंस्टाइन थ्योरी की तरफ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। तो स्पेस और टाइम को यूजली हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर रखते हैं। और जो मैटर एनर्जी का रिलेशनशिप है वो इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के अंदर हम यूजली ये स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सेकंड स्लाइड से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Didn't understand the concept of energy. जी बेटा, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। I didn't understand the concept of energy. बेटा देखें, यहाँ पे अभी एनर्जी को उस तरह से आप डिफाइन करने की तरफ नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बनाऊंगा, बता देता हूँ कि बेटा जब भी मैटर कंपोज होगा, मैटर बनेगा या टूटेगा, तो वहां पे एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने वहां पे एनर्जी चेंजेस को पढ़ना है कि कोई भी चीज जो बन रही है या टूट रही है तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो एनर्जी उसके पीछे इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ आप इसी फैक्टर को समझें, एनर्जी ये चीज है। अगर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी को भी हम प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर बोलते हैं, तो फिर वो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाती है। तो इसको समराइज मैंने सिर्फ इसी हद तक कर दिया है कि चीजों के बनने में या टूटने में एनर्जी इन्वॉल्व होती है जो ड्राइव करती है एक्चुअली उन इवेंट्स को। बेटा क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, आखिरी चीज, हमें फायदा क्या इस सबको पढ़ने का। ठीक है, फिजिक्स को हमने पढ़ना तो है, तो फिजिक्स के नतीजे में फिजिक्स के कुछ गोल्स अचीव होते होंगे। कौन कौन से गोल्स हैं जो अचीव होते हैं? हमने सारी इन्वेंशंस की हैं,
इन्वेंशंस में मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे हमने कार बना ली, थर्मोडायनामिक्स में हमने रेफ्रिजरेटर बना लिया। ये सारी इन्वेंशंस कर रहे हैं। कैसे इन्वेंशंस की? हमने उस दुनिया को समझा जिसमें हम क्या करते हैं, रहते हैं। इसका हमें कुछ फायदा भी है। ये एक्सरसाइज का आपका पहला एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये है कि हमने फिजिक्स के लॉज को यूज करते हुए इन्वेंशंस की, हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हासिल की अपनी वर्ल्ड की। तो ये क्यों की? तो इसका आंसर है ये सारी रीजन। हम चाहते हैं बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। हम इंसानियत की बेहतरी चाहते हैं। इस बेहतरी के लिए हमने ये सारी क्या की हैं, इन्वेंशंस की हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यू है। इसका आंसर आपने मार्क कर लेना है कि फिजिक्स के अंदर इन्वेंशंस करने की, टूल्स बनाने की ये सारी रीजंस क्या थी। उसका बेसिक जो गोल था हमारा वो ये था, हम इंसानियत की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा, साइड इंफॉर्मेशन पे आप आएंगे, अगर आप सबके पास बुक्स हैं सॉफ्ट फॉर्म में या प्रिंटेड आप ले चुकी हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना लिखा हुआ है। वो है कंप्यूटर चिप्स को लेके। अब ये आप सब लोगों के लिए ये वाली जो लाइन होगी, ये मोटिवेशन भी है और आखिरी बात भी है इस लेक्चर की। बेटा उसने लिखा हुआ है जो कंप्यूटर चिप्स है ना, ये सिलिकॉन से बनाई जाती है, और जो सिलिकॉन है ये सैंड से ऑब्टेन किया जाता है। इससे अगली लाइन उसने बड़ी प्यारी लिखी हुई है। वो कहता है ये आपकी चॉइस है कि आप इस सैंड से सैंड कास्टल्स बना लें या कंप्यूटर चिप्स बना लें। सीखा क्या? मोरल हमारे पास इसमें बहुत बड़ा है यहाँ पे। बेटा हमें कुछ सलाहियतें या एबिलिटीज मिलती हैं, और सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रखी हुई। हम चाहें तो उन अपनी सलाहियतों को चीप सेल कर दें, सस्ते दामों फरोख्त कर दें, चाहे तो उनसे कोई कमाल की इन्वेंशन कर लें और उसकी वैल्यू बढ़ा दें। तो ये सारी जो चॉइसेस हैं ये हमारे पास होती हैं। जिस तरह रेत को लेके चॉइस है कि मैं उसके सिर्फ सांचे बना लूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये थी उसी रेत से मैं कंप्यूटर चिप बना के टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस की तरफ चला जाऊं और उसकी जो वर्थ है वो इंक्रीज कर दूं। तो बेटा चीजें वही होती हैं, चीजों के स्टैंडर्ड्स अप या डाउन नहीं होते। ये उस इस्तेमाल करने वाले पे होता है कि वो उसका यूज कैसे करता है। इस लेसन के साथ आज के हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम इससे ऑनवर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि मेन हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.1, वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के टॉपिक में जो कि इंट्रोडक्शन था, उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।